99% लोगों को घर पे बाजार जैसे पकोड़े बनाने की सीक्रेट ही नहीं पता। ये वीडियो देखने के बाद आपको 3-4 ट्रिक्स तो वैसे ही पता चल जाएंगी और घर पे 50% लेस प्राइस पे पकोड़ा मिक्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा ताकि रमजान में आपको टाइम जाया नहीं करना पड़े। 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पकोड़ास बनेंगे इन दिस वन ब्यूटीफुल वीडियो। आवर ट्रस्टेड रेसिपी पार्टनर फॉर दिस वीडियो इज डालडा कुकिंग ऑयल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसन, 1 किलो मैंने यहाँ पे बेसन लिया और उसको लाजमी हमने छानना है। छानने से ये एरेट हो जाता है, इसकी गुठलियां खत्म हो जाती हैं और फ्लेवर्स प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट होते हैं। जब आप ये स्टेप नहीं करोगे यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस इन योर पकोड़ास। राइस फ्लावर से पकोड़े क्रिस्पी होते हैं और ये पैकेट वाले पकोड़ा मिक्स में ये लाजमी होता है। कॉर्नफ्लावर भी इसमें जाएगा। पाकिस्तान की शान आयोडाइज्ड हिमालयन पिंक सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा जीरा, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन जाएगी इसमें, कसूरी मेथी। हाथ पे रख के इसको इस तरह से क्रश करके फिर डालेंगे। बेकिंग सोडा, सारी मेजरमेंट्स, रेशियोज एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसी के अंदर है, सो वॉच केयरफुली। अब क्योंकि कमर्शियल रेसिपी है तो मैं इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर रहा हूँ, फूड कलर भी इसमें जाएगा, दिस इज ऑप्शनल। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मैं 2 विस्क यूज कर रहा हूँ, आप स्पून भी यूज कर सकते हैं, मगर टाइम लगा के तसल्ली से मिक्स करना है इसको। डन। ये जो पकोड़ा मिक्स बना है ये बाजार से आधे से कम पैसों में आपको घर के अंदर बन के मिला है। आपको पता भी है कि इसके अंदर क्या क्या गया है। इस मिक्सचर का दुश्मन है मॉइस्चर, यानी कि नमी अगर आएगी तो ये खराब हो जाएगा। तो आपने एयर टाइट कंटेनर लेना है और बिल्कुल वो ड्राई होना चाहिए। ये आराम से आप 2 से 3 महीने रख सकते हैं, बेफिक्र हो। ये देखिए कितना सारा बना है, अभी भी मेरे पास पकोड़ा मिक्स बाकी है। इस रेसिपी से तकरीबन 1300 ग्राम आपका पकोड़ा मिक्स बनेगा। ओके, सो लेट्स मेक द बैटर। 2 कप्स में पकोड़ा मिक्स यूज कर रहा हूँ। 2 कप्स पकोड़ा मिक्स में हम 1 कप पानी डालेंगे। उसी मेजरिंग कप से मैंने पानी डालना है। ये 1 कप पूरा चला गया, मैंने ग्रेजुअली डाला है। अच्छी तरह से पहले इनकॉर्पोरेट कर लें, फिर कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। फॉर अ सिंपल पकोड़ा दिस कंसिस्टेंसी इज ओके। मिक्सिंग के बाद हमने 15 मिनट का रेस्ट देना है ताकि पानी प्रॉपर्ली सोक इन हो जाए। इस पॉइंट पे अगर ये ज्यादा थिक है तो 1-2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लें और ये ज्यादा रनी है तो पकोड़ा मिक्स ऐड होगा। लेट मी शो यू अ टेस्ट। अब देखिएगा पकोड़ा मिक्स इस पे कैसे चिपकता है। शेक ऑफ किया, जो एक्सेस है वो निकल आया। उसके बाद ये देखें पकोड़ा बैटर कैसे होल्ड हुआ है। ये नीचे कर रहे हैं, ये बैटर बिल्कुल स्टिक रहेगा, नीचे करने से गिरेगा नहीं। दैट इज द थिकनेस एंड कंसिस्टेंसी यू वांट। अब मैं इसको बीकर में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तकरीबन फुल कर लेना है इसको हमने। आउट। ये चीज मैंने क्यों की है? क्योंकि पकोड़े बनाने में बहुत ज्यादा मेस होता है। उस मेस को मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ और एक प्रैक्टिकल वे में पकोड़े बनाएंगे हम, ताकि डिपिंग वाला जो काम है ना बहुत आसान हो जाए। अब हम एक वोक में डालेंगे हमारा ट्रस्टेड रेसिपी पार्टनर डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि फर्क पड़ता है, टेस्ट में फर्क पड़ता है। आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन ले, टेम्परेचर ऑयल का 170 to 190 के बीच में आपने मेंटेन करना है। इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, ऑयल सोक कर लेंगे पकोड़े और सारे खराब हो जाएंगे। सबसे पहले हमने ली भिंडी को सेंटर से हमने यूं कट करना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। हमारी भिंडी रेडी है फॉर डिपिंग। भिंडी डिप हो गई नीट एंड क्लीन तरीके से, विदाउट मेसिंग योर हैंड्स एंड आउट। Look at that. मिर्ची पकोड़ा के लिए ये फिलिंग बन रही है। फिलिंग में सबसे पहले हमारे पास चॉप्ड चिकन टिक्का है, चीज गई इसके अंदर एंड धनिया और हरी मिर्च भी चॉप चली गई। मिक्स कर लें इसको लाइक दिस। ये है जर्मन मिर्च, इसको हम सेंटर से कट करेंगे। ओपन किया, अगर आप चाहें तो इसके सीड्स वगैरह निकाल सकते हैं। सो मैं तो नॉर्मली रहने देता हूँ, बट फॉर मोर फिलिंग इनसाइड सीड्स भी निकाल देता हूँ इसमें से। अच्छी स्पेस बन गई है फॉर द फिलिंग टू लिव इन। फिलिंग भर दें, ज्यादा ओवरफ्लो नहीं करना है वरना ये फट जाती है। तो आपने जितनी फिलिंग ये आराम से जा रही है वो डालें, एक्सेस को यूं रिमूव कर दें। नाइस एंड क्लीन। सिर्फ एक हाथ खराब हुआ मेरा, इसको भी हम यूं डिप करेंगे। देयर यू गो। एक्सेस को ड्रिप ऑफ होने दें, बाकी बैटर आपका होल्ड हो जाएगा। ये मेरे पास चिकन टिक्का की बोटियां हैं। ये एक बोटी मैंने सिंपल स्क्यूअर में लगा दी ऐसे और इसको मैंने डिप कर दिया इसी बैटर के अंदर। ये चिकन पकोड़ा कोटिंग इज रेडी। तो ये तो हमारा थिक बैटर था, मगर कुछ चीजें थिन बैटर से भी बनती है, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ इसमें। आई वांट टू थिन दिस बैटर। ये कंसिस्टेंसी में चाहिए। लेट्स डू अ स्पून टेस्ट अगेन। लेयर की थिकनेस देख लें, थिन लेयर बन रही है। अब इस थिन वाले बैटर से क्या क्या चीजें बनती है? सबसे पहले पालक मेरी ड्राइड है एंड वॉश्ड है। इसको हमने बैटर में यूं डिप किया, प्रॉपर्ली कोट हो जाए, हाथ खराब करे बगैर ये मैंने काम कर लिया है। ये देखें कैसे अच्छा कोट आया है इस बैटर में। आलू की टिक्की के पकौड़े भी बड़े अच्छे बनते हैं। दिस गोज इन, प्रॉपर्ली बैटर इसके ऊपर कोट हो जाएगा। लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटी, जबरदस्त कोटिंग आई है इसके ऊपर। अब हम बना रहे हैं पोटैटो स्क्यूअर्स वाले आलू। ये मेरे पास थिनली स्लाइस
स्लाइस पोटैटोज है, इसको मैंने पानी में सोक कर दिया था सॉल्ट वाटर में, इसलिए इतने सॉफ्ट है और इसको मैंने ड्राई भी कर दिया है यूजिंग ए पेपर टॉवल। ये देखिए हम ये रोल हो रहे हैं आराम से एंड देन मैंने ये स्क्यूअर में लगा दी। क्लोज द सीम विद दिस एंड देयर यू गो। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो अब ये थिन वाले बैटर के अंदर ये इसके ऊपर सिंपली स्पून से हमने कोट करना है, जितना इसके ऊपर होल्ड होना होगा वो होल्ड हो जाएगा, बाकी एक्सेस बैटर विल फॉल डाउन। डन। लुक एट दिस। अब आलू टिक्की बनाई है ना आपने, तो ब्रेड पकोड़ा भी बना लेते हैं। इसके ऊपर आपने आलू टिक्की का मिक्सचर लगा दिया ब्रेड के ऊपर, अनदर ब्रेड गोज ऑन टॉप, अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लिया ताकि ये आपस में चिपक जाए एंड वी मेक नाइस triangles. Take a triangle. Now this goes in. Push in किया. Nice. Lift up. Let the excess fall down. Done. In for frying. Look at this. कितनी जबरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं, इवनली कोटेड है। Look at this. ब्यूटीफुल। पकोड़ों को क्रिस्पी रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हम टिश्यू पेपर पे निकालते हैं वो नहीं करना, हमने इसको ऐसी जगह पे निकालना है कि ऊपर नीचे हर जगह से हवा क्रॉस कर रही हो और स्टीम से ये एक दूसरे को सॉगी ना करें। Listen to this. Look at that. Let's give this a try. Amazing. ये मैंने सारे ट्राई किए, कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने घर में बनाए। तो जल्दी से जाएं, रेसिपी को शेयर करें, लेट अस नो व्हाट यू वांट टू सी ऑन फूड फ्यूजन, और अपने ट्रस्टेड रेसिपी पार्टनर डालडा को थैंक यू करें ताकि सब लोग बोल सके अरे वाह।